सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हमारे इस यूट्यूब चैनल राजाओं के राजा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे, बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में। तो मेरे प्रिय और भाई और बहनों, ये परमेश्वर के वचन से हम चलते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के आने के विषय में क्या बता रहे हैं। हालेलुया। तो आइए हम जानते हैं परमेश्वर के वचन से। भजन संहिता 88 और उसका 13 से परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया। मेरे मसीह भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, यदि आप भोर की प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह यानी सूर्य के निकलने से पहले आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना जरूर पहुंचेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और बहुत जल्द उत्तर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में। परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में। यदि आप भोर की प्रार्थना करे हैं और परमेश्वर तक प्रार्थना पहुंचेगी यीशु मसीह के नाम में, यदि आप यहोवा की दुहाई दी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से चलते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम। परमेश्वर आपको ढेर आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह एकांत में यीशु को प्रार्थना करना। हालेलुया। कि जब यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करते, आप भी एकांत में प्रार्थना करें। भोर के समय प्रार्थना एकांत में करें, ताकि परमेश्वर तक प्रार्थना पहुंचे जो आप प्रार्थना करते हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, जब तक आप एकांत में बंद कुठरी में प्रार्थना नहीं करेंगे, आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि भोर को दिन, हालेलुया, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, यानी कि सूर्य निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। कौन करने लगे? हमारे प्रभु यीशु मसीह करने लगे। यानी कि सूर्य से निकलने से पहले, बहुत पहले वो भोर को प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। एक जंगल स्थान में वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आपस की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं। हालेलुया। आपको आपस की बस्तियों में जाना है, प्रचार करना है, घर घर में। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आपको कोई भी ढूंढे, आप परमेश्वर की महिमा करें, बड़ाई करें, यीशु मसीह के नाम में प्रचार करें कि परमेश्वर का दिन निकट आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने पिता के आने के विषय में बता रहे हैं। हालेलुया। कि मैं प्रचार करूं, क्योंकि मैं उसी लिए निकला हूं। हालेलुया। आप यदि आप प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं, तो आप उसी के लिए निकले कि मैं परमेश्वर की बड़ाई करूंगा, प्रचार करूंगा, अपने द्वारा फल लाऊंगा यीशु मसीह के नाम, जो फल मेरा बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र नाम परमेश्वर का वचन है कि इसलिए मैं निकला हूं अंत। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्टात्मों को निकालता रहा। हालेलुया। सारे जगत में, सारे गलील में परमेश्वर का वचन, सुसमाचार को बांटता रहा और दुष्टात्मा बीमारियों को भगाता रहा यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। आपको भोर की प्रार्थना करना पड़ेगा। आप जिस बीमारी को आज्ञा देंगे, वो बीमारी भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में, पवित्र नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया यीशु मसीह के नाम में। शैतान तुम्हारे वश में है। ये परमेश्वर का वचन है। आप ना भूलें, शैतान तुम्हारे वश में है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के वचन चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो। हालेलुया। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जागते रहो, क्योंकि उन्होंने भोर को प्रार्थना किया, सुबह उठने से पहले। हालेलुया। उठने से, सूर्य के निकलने से पहले, और उन चेलों के उठने से पहले उसने प्रार्थना किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। या आपके परिवार में कोई भी सो रहा है या कोई भी कुछ कर रहा है, आप उनके पहले से आप प्रार्थना करें। उनको उठने से पहले आप भोर की प्रार्थना कर बैठो, ताकि परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना पहुंच सके यीशु मसीह के नाम में, आपको उत्तर मिल सके मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने फैमिली के साथ आप सुबह उठ के प्रार्थना करें। हालेलुया। और ज्यादा आपको आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो। उस दिन, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता जिस दिन परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। ये मरकुस 13 और उसका 32 से परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना कोई दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो। मेरे मसीह भाई और बहनों, ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना परमेश्वर का पुत्र जानता है कि मेरा पिता कब आएगा। हालेलुया। ना हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, ना आप जानते हैं कि परमेश्वर आने वाले हैं।
हालेलुया। परंतु केवल पिता देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया। या उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस समय की दशा है जो उपदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ या आधी रात को या मुर्गा के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता, जागते रहो। हालेलुया। जो तुमसे मैं कहता हूँ वही बातें परमेश्वर भी कहेगा। ये परमेश्वर को वचन कहता है। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें मैं तुमसे कहा हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। ये परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर के आने का निकट दिन है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के आने के विषय में बता रहे हैं कि आप जागते रहें, प्रार्थना करते रहें ताकि सोते ना पाएं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसी मरकुस में परमेश्वर का वचन कहता है 14 और उसका 32 से परमेश्वर का वचन कहता है, फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर या व्याकुल होने लगा और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है। हालेलुया। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन है कि मेरा मन बहुत उदास है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि मेरा मन बहुत उदास है, मैं व्याकुल होने पर हूँ। हालेलुया। और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ऐसी ऐसी बात कही कि आप जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मेरा मन बहुत उदास है। हालेलुया। मैं मरने पर हूँ। हालेलुया। मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे जाकर भूमि पर गिरकर, जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, क्योंकि मैं मरने पर हूँ। मेरे पिता, वो अपने पिता से प्रार्थना करता है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह घड़ी, ये संकट मेरे ऊपर से टल जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि टल जाए। हालेलुया। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, मुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हालेलुया। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा हो। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करते हैं, आप किसी घड़ी में हैं, तो आप प्रार्थना करके परमेश्वर से बोल सकते हैं कि पिता परमेश्वर, यदि हो सके तो इस बीमारी को मेरे ऊपर से हटा दे, इस परेशानी को मेरे ऊपर से हटा दे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथों पर जो तुझे अच्छा लगे पिता परमेश्वर, वही तू कर, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन कहता है मेरे प्रिय और भाई और बहनों, ये परमेश्वर को वचन है। हालेलुया। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? हालेलुया। मेरे मसीह भाई और बहनों, यही बात परमेश्वर भी कहेगा कि हे मेरे बेटा, तुम सो रहे हो, एक घड़ी भी नहीं जाग सके? ये परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे मसीह भाई और बहनों, इसीलिए संकट आता है, मुसीबत आती है, जब हम सोते रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में संकट मुसीबतें आती है। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप प्रार्थना करते रहो ताकि आप परीक्षा में ना पढ़ने पाओ, बीमारी में ना पढ़ने पाओ, परेशानी में ना पढ़ने पाओ। मेरे मसीह भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है, हम आपको जगा रहे हैं, आप जागो वचन से, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तो कभी भी आ सकता है यीशु मसीह के नाम। वो कहता है, मैं चोर के समान आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कोई नहीं जानता परमेश्वर कब आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर पिता के आने के विषय में बता रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि आने वाला परमेश्वर है, मेरा पिता आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया। और वह फिर चला गया और उन्होंने शब्दों में प्रार्थना को
परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने शब्दों में प्रार्थना की, हालेलुया, फिर आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भर गई थी और नहीं जागते। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उन्होंने उनकी नींद भर गई थी, नहीं जानते थे कि उस क्या उत्तर दे, उसे क्या उत्तर दे। यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं जानते कि हम उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के साथ पकड़वाया जाएगा, उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट पहुंचा है। हालेलुया। जब थोमा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता था, यीशु मसीह जान गए थे, हालेलुया, कि कौन मुझे पकड़वाएगा, मनुष्य का पुत्र ही मुझे पकड़वा सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जान गए थे मुझे कौन पकड़वाएगा। तो मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, आप नहीं जानते कि परमेश्वर कब आएगा कब नहीं आएगा। ये परमेश्वर को वचन कहता है कि आप उसे क्या उत्तर देंगे। आप जब परमेश्वर आपको सोते समय पाएगा, आप क्या उत्तर दोगे? नहीं, आप उत्तर नहीं दे सकोगे। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे मसीह भाई और बहनों, आपको जागते रहना ताकि आप परीक्षा में ना पढ़ने पाओ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। इन्हीं वचनों से परमेश्वर आपको ढेर आशीष दे, बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।